मैंने अपनी उंगलियां हटाई तो गिरिराज नीचे गिर पड़ेगो। अच्छा भैया, तेने जे मान रखी होगी कि तेने गिरिराज साध रखे हैं। जा भ्रम में मत रहे बे, हम सबने तुमको सपोर्ट कर रखो है। अच्छा, कन्हैया ने कही ठीक है, तो फिर मैं अपनी उंगलियां हटा लूं। जैसे ही कन्हैया ने महाराज अपनी उंगली को थोड़ा ढीला किया, लाखों लकड़ियां चट चट करके सारी टूट गईं। सारी की सारी टूट गई। अब तो सारे ब्रजवासी कन्हैया की ओर देखें कि ये क्या हुआ। सो महाराज कन्हैया ने कही कि मैं भगवान हूं। अच्छा, चोखो भगवान बनो भैया, तू तो तुम में ये भगवान वाली ताकत आई कहां से? तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। जो यशोदा मैया मुझको पकड़ पकड़ कर माखन खिलाती है, और जो चोरी कर कर हम माखन खाते हैं, उससे बल बढ़ा। और कुछ तुम टुकुर टुकुर मेरी ओर देख रहे हो, उससे भी मेरा बल बढ़ा है। तुम्हारा सारा बल मुझ में ही आ गया है। और श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधे रानी की कृपा से आज मैंने गिरिराज प्रभु को धारण कर लिया है। शौर्य नंद के छोरा, अब तक तो माखन ही चुरा रहे हो, अब शक्ति भी चुरावे लग गए हो। जभी तो हम कह में आजकल इतने कमजोर क्यों है रहे हैं। अब समझ में आई कि हमारी शक्ति भी तूने चुरा ली है। महाराज शेष भगवान ने चारों तरफ से बांध के रूप में अपने शरीर को फैला लिया, शेषनाग जी ने, कि एक बूंद भी जल का ब्रज में प्रवेश ना करे। और जो गिरिराज भगवान के ऊपर जल पड़ रहा है वर्षा का, तो एक छोर पर महाराज अगस्त मुनि आकर विराजमान हो गए। अगस्त मुनि अंजलि लगाकर सारा जलपान कर रहे हैं, एक बूंद धरा पर नहीं गिर रहा। एक बार राम जी के यहां पर अगस्त मुनि पधारे। माता सीता ने कही हमारी इच्छा है इनको भोजन कराने की। राम जी ने कही देवी इनको भोजन कराना इतना आसान नहीं है। नहीं नहीं, हमारी बड़ी इच्छा है, हम करवाएंगे। सो महाराज भोजन कराना प्रारंभ हुआ। अब अगस्त मुनि तो खाते जा रहे हैं। गणेश जी रिद्धि सिद्धि नवनिधि सब महाराज पूड़ी बेलने में लग गए, गणेश जी पूड़ी निकालने में लग गए। लेकिन अगस्त मुनि का आधा पेट भी नहीं भरा। अभी हाथ जोड़ लिए सबने, महाराज आपकी भूख हम समाप्त नहीं कर सकते, तो माता पानी ही पिला दो। बोला उसकी भी क्षमता नहीं है। अब एक काम करना, जब इंद्र कोप करेगा जब उस समय प्यास बुझाना अपनी। तो आज वही अगस्त मुनि अपनी प्यास बुझा रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ी आनंद की अनुभूति है। इंद्र ने सोचा अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा, क्यों ना नीचे जाकर देखा जाए क्या स्थिति है ब्रजवासियों की। महाराज इंद्र ने जब नीचे देखा तो वहां तो ब्रजवासी बड़े आनंद में हैं, गोविंद की शरण में है। गौर से देखा तो परमपिता परमेश्वर के दर्शन हो गए कन्हैया के रूप में। अपने हाथी पर ऐरावत पर चढ़कर आया और ब्रज की सीमा पर वहां उतरकर हाथी को वहीं छोड़ा
और दंडौती करते हुए गिरिराज भगवान के चरणों तक पहुंचा। महाराज, गिरिराज भगवान की दंडौती परिक्रमा होती है, लेट लेट कर एक बार परिक्रमा होती है। तब इंद्र आकर भगवान के चरणों में बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्करं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते अग्रहणानुकंपा। आप विशुद्ध सत्व को धारण करने वाले हैं, आप अविनाशी हैं, आप निर्गुण हैं, निराकार हैं, निरीह हैं। आपकी सत्ता को बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मादि भी नहीं जान पाए, आप ऐसे हैं। महाराज, आपकी माया को पार पाना इतना आसान नहीं है प्रभु, व्यामोहित हो जाते हैं। माया जबिनिका छन्न, ये माया बड़ी प्रभावशाली है, बुद्धि के बल पर आपको समझना बड़ा मुश्किल है। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययाः काल उपातदण्डः। आप जगत पिता हो, जगत परमेश्वर हो, महाराज जगदीश्वर हो। यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो उपात दंडः, आप मुझको दंड दीजिए, आप जो दंड देंगे वो मुझको स्वीकार है। और हिताय स्व इच्छाय तनुभी, आपकी इच्छा के अनुसार उस दंड को मैं स्वीकार करता हूं, आप जो कहेंगे सो करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि पुत्र से कोई गलती हो जाए तो पिता उसको क्षमा भी कर देता है। कहीं थोड़ी बहुत जगह बच रही हो क्षमा योग्य तो आप वो भी दे सकते हैं। इंद्र ने महाराज 10 मंत्रों से स्तुति की, भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो, ब्रह्मा ने 40 मंत्रों से स्तुति की, भगवान ने क्षमा नहीं किया, और इंद्र ने केवल 10 मंत्रों से स्तुति की और क्षमा कर दिया। क्या अंतर है दोनों में? अपराध उन्होंने भी किया, अपराध इनने भी किया, लेकिन क्षमा याचना इंद्र को, ब्रह्मा को क्यों नहीं? ब्रह्मा ने जब अपराध किया तो जितने भी ब्रजवासी थे, जो गोविंद के भक्त थे, वो उनसे दूर हो गए। और इंद्र ने जब अपराध किया तो महाराज सारे ब्रजवासी गोविंद के सामने इकट्ठे हो गए, और गोविंद की नजरों के सामने जो आता है उसका कल्याण हो जाता है। इसलिए गोविंद प्रसन्न हो गए, उनको क्षमा कर दिया। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के जो गोपाल हैं वो बड़े सरल हैं। यदि वैकुंठ में जाकर भी परमात्मा का चिंतन करें, परमात्मा मिलेंगे ये निश्चित नहीं। आपकी तपस्या, आपकी शक्ति इतनी होनी चाहिए कि वैकुंठ के भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएं। इंद्र कहता है, प्रभु मुझको तो आपकी शरण में यहीं ब्रज में वास दे दो, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, अब ब्रज छोड़कर नहीं जाना चाहता। गोविंद कहते हैं, कोई बात नहीं, अपराध हुआ, लेकिन जाओ अपने राज्य को संभालो, अपने पद को संभालो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पदये नमः। इंद्र बार बार स्तुति करते हैं, हे कृष्णाय, हे वासुदेव पुत्र गोविंद,
मैं आपके चरणों में बार बार नमन करता हूं। गोविंद की महती कृपा है भक्तों के ऊपर। महाराज, सुरभि गाय आई और सुरभि गाय आकर गोविंद को स्नान कराती है। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्वसंभव भवत लोकनाथेन स्नानार्थं मयच्युत। भगवान श्री कृष्ण को, गोविंद को महाराज सुरभि गाय आकर स्नान कराती है। और आज से गावो वदंती गोविंदा, गौ माता ने कन्हैया का नाम गोविंद रखा। तब से गोविंद गोविंद कहकर समस्त ब्रजवासी उनको पुकारने लगे। गोविंद के कई नाम हैं, कई नामों में से एक नाम है विट्ठल भगवान। सो महाराज, महाराष्ट्र में बड़े प्रसिद्ध देव हैं विट्ठल प्रभु, बड़े भक्त हुए। आइए थोड़ा विट्ठल भगवान का ध्यान करते हैं। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। भाव से ताली की सेवा करते हुए माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। इसका मतलब होता है विठ्ठल मेरा 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 मेरा, मी विठ्ठला। विठ्ठल मेरा है। किस किस के यहाँ पर गोविंद अपने हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। हाँ, ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा